बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में ज़िक्र करने जा रहे हैं इसमें ज़र्फ़, इसमें आला और इसमें तफ़ज़ील को। क्या होता है ये इसमें ज़र्फ़ और इसमें आला और इसमें तफ़ज़ील, और कितने औज़ान इनके इस्तेमाल किए जाते हैं, आइए इस वीडियो में ज़िक्र करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ज़र्फ़ का तज़किरा करते हैं। इसमें ज़र्फ़ किसको कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ वो इसम मुश्तक़ है जो किसी काम की जगह या वक्त को बताए। तो जो इसमें ज़र्फ़ होगा उससे या तो काम की जगह का पता चलेगा या उसके ज़रिए से वक्त की ख़बर मिलेगी। यानी जो इसमें ज़र्फ़ होगा या तो उसके ज़रिए से किसी काम की जगह का इल्म होगा या वक्त का इल्म होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ज़िक्र किया है फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे यहाँ पर यरक़ुदु है और यतबख़ु है। तो रक़दा यरक़ुदु रुक़ूदन, इसका तर्जुमा होता है सोना, लेटना, इसी तरह से मरना। यतबख़ु ये भी फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। तबख़ यतबख़ु तबख़न, इसका तर्जुमा होता है पकाना। तो अगर इसमें ज़र्फ़ का सिगा इस्तेमाल करना है, वज़न इस्तेमाल करना है, तो यरक़ुदु से इसमें ज़र्फ़ मरक़द आएगा, जैसे यहाँ पर ज़िक्र किया है, इसका तर्जुमा ख़्वाबगाह। और यतबख़ु से इसमें ज़र्फ़ का सिगा आएगा मतबख़, जिसका तर्जुमा होगा पकाने की जगह। तो चूँकि इसमें ज़र्फ़ ऐसे इसम को कहा जाता है जो किसी काम की जगह या वक्त को बताए, तो ऐसे इसम को इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है। इसमें ज़र्फ़ कैसे बनाया जाता है तो मैंने यहाँ पर ज़िक्र किया है इसमें ज़र्फ़ बनाने का क़ायदा। तो इसमें ज़र्फ़ फ़ेल मुज़ारे से बनाया जाता है। अलामत मुज़ारे को हज़फ़ करने के बाद, देखिए यरक़ुदु में जो या है वो अलामत मुज़ारे है, यानी मुज़ारे की अलामत है, पहचान है। उसको हज़फ़ करने के बाद मीम मफ़तू, यानी मीम के ऊपर ज़बर, मीम मफ़तू शुरू में लाएंगे। तो देखिए यरक़ुदु जो है या यहाँ पर अलामत मुज़ारे है, उसको ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के बाद जब आप मीम मफ़तू शुरू में लाएंगे तो यर के बजाय ये मर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ऐन कलिमा है, मसलन क़ाफ़, इसके ऊपर क्या है? ज़म्मा है, यानी पेश है। तो फिर अगर ऐन कलिमे पर ज़म्मा है तो उसको फ़तहा देंगे, यानी उसके ऊपर ज़बर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो यरक़ुदु है, क़ु जो है यहाँ पर क़ा हो जाएगा, तो मरक़ा, मरक़ा। उसके बाद क्या लिखा है? वरना ऐन कलमे को अपने हाल पर बाक़ी रखेंगे, यानी अगर उसके ऊपर ज़बर है तो कोई तब्दीली नहीं होगी, उसको अपने हाल पर बाक़ी रखा जाएगा। और आखिर में तनवीन भी ले आएंगे, तो यरक़ुदु से मरक़दुन हो जाएगा। इसी तरह से यतबख़ु से मतबख़ुन हो जाएगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो मरक़द पढ़ा जाता है, इसी तरह से यतबख़ु से मतबख़ बोला जाता है। उसके बाद औज़ान इसमें ज़र्फ़ को यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। देखते हैं कितने औज़ान है यहाँ पर। पहला वज़न है मफ़ल, दूसरा है मफ़लान, तीसरा है मफ़ाइलु, चौथा है मफ़अलतुन, पाँचवा है मफ़अलतान और छठा है मफ़ाइलु। ये 6 औज़ान जो है इसमें ज़र्फ़ के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मफ़अल ये वाहिद मुज़क्कर का सिगा है, इसका तर्जुमा है करने का एक मकाम या वक्त। मफ़लान ये तस्निया है, अलिफ नून पहचान है, यहाँ पर तस्निया मुज़क्कर है, इसका तर्जुमा होगा करने के 2 मकाम या वक्त। यहाँ पर 2 इसलिए लगाएंगे कि ये तस्निया है। मफ़ाइलु ये जमा मुज़क्कर है, इसका तर्जुमा होगा करने के बहुत से मकाम या वक्त। चूँकि ये जमा है इसलिए बहुत से मकाम या वक्त इसका तर्जुमा करेंगे। उसके बाद मफ़अलतुन ये वाहिद मुअन्नस है, करने की एक जगह या वक्त, ये मुअन्नस है। मफ़अलतान तस्निया मुअन्नस है, करने की 2 जगह या वक्त। मफ़ाइलु जमा मुअन्नस है, करने की बहुत सी जगह या वक्त। तो 3 वज़न जो है यहाँ पर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी मफ़ल, मफ़लानी, मफ़ाइलु, और 3 वज़न मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी मफ़अलतुन, मफ़अलतानी, मफ़ाइलु। इसके बाद देखते हैं इसमें आला को। इसमें आला वो इसम मुश्तक़ है जो किसी काम के ज़रिए को बताए, जो किसी काम के ज़रिए को बताए, ऐसे इसम को इसमें आला कहा जाता है। इसमें आला का वाहिद जो है 3 औज़ान पर है। इसमें आला का वाहिद 3 औज़ान पर है। नंबर 1 मिफ़ाल, अज़ यफ़अलु, यानी यफ़अलु से मिफ़ल,
इसका तर्जुमा होगा करने का एक छोटा आला। दूसरा नंबर है मिफ़अलतुन, इसका तर्जुमा है करने का एक दरमियानी आला। नंबर 3 मिफ़आल, करने का एक बड़ा आला। उसके बाद देखते हैं मिनशफ़। मिनशफ़ अज़ यनशिफ़ु, यानी यनशिफ़ु फ़िल मुज़ारे से मिनशफ़ इसमें आला का सेगा इस्तेमाल किया जाता है। इसका तर्जुमा होगा पोंछने का एक छोटा आला यानी दस्ती रुमाल। मिनशफ़तुन, मिफ़अलतुन के वज़न पर दूसरा होगा पूछने का एक दरमियानी आला, पोंछने का एक दरमियानी आला यानी छोटा तौलिया। उसके बाद तीसरा वज़न है मिफ़ाल, इसके वज़न पर आएगा मिनशाप, पोंछने का एक बड़ा आला यानी बड़ा तौलिया। इसमें आला कैसे बनाया जाता है, उसका बनाने का तरीक़ा। नंबर 1 अलामत मुज़ारे को हज़फ़ करने के बाद मीम मकसूर यानी मीम के नीचे ज़ेर, मीम मकसूर शुरू में दाखिल करके आइन कलिमे पर फ़तहा ना हो तो फ़तहा दे देंगे। तो देखिए यफ़अलु से मिफ़अल बनाना है, तो यफ़अलु में जो या है अलामत मुज़ारे है उसको हज़फ़ करने के बाद मीम मकसूर शुरू में लाएंगे तो यफ़अलु से मिफ़अलु हो जाएगा, मिफ़अलु। उसके बाद क्या करना है, मीम मकसूर शुरू में दाखिल करके आइन कलिमे पर फ़तहा ना हो तो फ़तहा देंगे, लेकिन यहाँ पर आइन कलिमे पर फ़तहा ज़बर है तो उसको देने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से है। और आखिर में तनवीन भी ले आएंगे, तो आखिर में तनवीन ले आएंगे तो जो लाम है उसके ऊपर तनवीन आएगी तो यफ़अलु से मिफ़अलुन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा सेगा मिफ़अलुन बनाने के बाद लाम कलिमे पर फ़तहा लाजिम करके, फ़तहा लाजिम करने का मतलब यह कि हर हाल में फ़तहा यानी ज़बर देना है, फ़तहा लाजिम करके और उसके बाद ता का इजाफ़ा करके उस पर तनवीन दाखिल कर देंगे तो मिफ़अलुन से मिफ़अलतुन हो जाएगा जो दूसरा वज़न है। उसके बाद नंबर 3 पे देखते हैं, सेगा मिफ़अलुन पर आइन व लाम कलमे के दरमियान अलिफ़ का इजाफ़ा कर दिया जाएगा तो मिफ़आल हो जाएगा, मिफ़अल से मिफ़आल हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें आला बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ज़िक्र किया है औज़ाने इसमें आला। औज़ानी इसमें आला को देखते हैं, मिफ़अल पहला वज़न है, दूसरा वज़न है मिफ़अलान, तीसरा है मफ़ाइलु। उसके बाद मुन्नस में मिफ़अलतुन, मिफ़अलतान ये तस्निया है, मफ़ाइलु ये जमा है, मिफ़अलुन, मिफ़अलानी, मफ़ाइलु ये जमा में। तो सबसे पहले मिफ़अल को लेते हैं। मिफ़अल का वज़न है वाहिद में मिफ़अल का वज़न इस्तेमाल किया जाएगा, इसका तर्जुमा होगा करने का छोटा आला। मिफ़अलान ये तस्निया में तो इसका तर्जुमा करेंगे करने के दो छोटे आले, क्योंकि ये तस्निया है। मफ़ाइलु बिला तनवीन जमा का सेगा है, करने के बहुत छोटे आले। उसके बाद मिफ़अलतुन ये वाहिद में इस्तेमाल किया जाएगा, करने का एक दरमियानी आला। मिफ़अलतान ये तस्निया में करने के दो दरमियानी आले। मफ़ाइलु जमा में करने के बहुत से दरमियानी आले। मिफ़ाल वाहिद में करने का एक बड़ा आला। मिफ़अलानी तस्निया करने के दो बड़े आले। मफ़ाइलु ये जमा में करने के बहुत से बड़े आले। तो औज़ाने इसमें जो आला है, जो भी इसमें आला का वज़न इस्तेमाल किया जाएगा वो इन्हीं में से किसी एक के वज़न पर इस्तेमाल किया जाएगा और उसका तर्जुमा इसी तरह से करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर ज़िक्र किया है। उसके बाद देखते हैं इसमें तफ़ज़ील को। इसमें तफ़ज़ील किसको कहते हैं? इसमें तफ़ज़ील वो इसम है जो एक चीज़ में किसी दूसरे की बनिस्बत माना मज़दरी की ज़ाती को बतलाए। मसलन ज़रब लेते हैं, ज़रब का तर्जुमा होता है मारना, तो जब इसमें तफ़ज़ील में इसको इस्तेमाल करेंगे अज़रब, इसका तर्जुमा होगा बहुत ज़्यादा मारने वाला। तो ज़्यादा मारने वाला एक मर्द। तो माना मज़दरी जो है ज़रब यानी मारना, तो उसमें ज़ाती को बतलाता है। तो इसमें तफ़ज़ील वो इसमें है जो एक चीज़ में किसी दूसरे की बनिस्बत माना मज़दरी की ज़ाती को बतलाए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर यफ़अलु से अफ़ल इसमें तफ़ज़ील बनाया गया है। यस्मउ से अस्मा मुज़क्कर में, इसका तर्जुमा होगा ज़्यादा सुनने वाला एक मर्द। उसके बाद तस्माउ से सुमा इसमें तफ़ज़ील है मुन्नस में, ज़्यादा सुनने वाली एक औरत।
اس میں تفضیل کیسے بنایا جاتا ہے یہاں پر قاعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں تفضیل مذکر بنانے کا قاعدہ، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد حمزہ اسم تفضیل شروع میں لا کر نیز عین کلمے پر اگر فتحہ نہ ہو یعنی زبر نہ ہو تو فتحہ دے کر لام کلمہ بغیر تنوین کے رکھا جائے گا۔ تو یفعلوا سے افعل ہو جائے گا، کیوں کہ یفعلوا میں جو یا ہے علامت مضارع اس کو حذف کریں گے، حذف کرنے کے بعد اس میں تفضیل کا جو حمزہ ہے، حمزہ زبر آ، اس کو شروع میں لائیں گے تو یفعلوا سے افعلوا ہو جائے گا۔ اس کے بعد عین کلمے پر فتح نہ ہو تو یہاں پر فتح پہلے سے موجود ہے، فتح دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور لام کلمہ بغیر تنوین کے رکھا جائے گا تو لام پر یہاں پر پیش ہے، تنوین لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یفعلوا سے افعل ہو جائے گا، ایسے یسمعوا سے اسمع ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اس میں تفضیل مؤنث بنانے کا قاعدہ، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد فا کلمے پر ضمہ، یعنی تسمعوا میں جو تا ہے علامت مضارع اس کو حذف کرنے کے بعد جو سین جو فا کلمہ ہے اس پہ ضمہ یعنی پیش لگانا ہے۔ جیسا کہ سما میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سو یعنی پیش لگا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد عین کلمے پر سکون، جیسے سم اس طرح سے ہو جائے گا، تو عین کلمے پر سکون، نیز لام کلمے پر فتحہ لازم کر کے، جو عین ہے وہ لام کلمہ ہے، یہاں پر فتحہ لازم کر کے اس کے بعد الف مقصورہ لاحق کر دیں گے تو سمعا ہو جائے گا۔ الف مقصورہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر اس کی تعریف کو میں نے ذکر کیا۔ الف مقصورہ وہ الف تانیث جس کے بعد حمزہ نہ ہو، تو یہاں پر سمعا میں الف تو ہے، الف مقصورہ تو ہے، مگر اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، تو الف مقصورہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ الف تانیث جس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ اس کے بعد اوزان اس میں تفضیل کو ذکر کیا گیا ہے، دیکھتے ہیں۔ افعلوا، افعلان، افعلون، افاعلوا، فعلا، فعلیان، فعلیات، فعلون۔ تو افعلوا وزن ہے، اکبرو جیسے اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر یا افعلوا کے وزن پر استعمال کیا، اکبر یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے تو سب سے بڑا، تو اکبرو افعلوا کے وزن پر ہے۔ تو افعل واحد مذکر ہے، زیادہ کرنے والا ایک مرد۔ افعلان یہ بھی اس میں تفضیل ہے مگر تثنیہ مذکر ہے تو زیادہ کرنے والے دو مرد اس کا ترجمہ کریں گے۔ افعلون یہ بھی اس میں تفضیل ہے، جمع مذکر میں زیادہ کرنے والے بہت سے مرد۔ افاعلو یہ بھی جمع مذکر ہے، زیادہ کرنے والے بہت سے مرد۔ فعلا یہ اس میں تفضیل ہے مگر واحد مؤنث ہے تو زیادہ کرنے والی ایک عورت۔ فعلیان یہ اس میں تفضیل ہے مگر تثنیہ مؤنث ہے تو زیادہ کرنے والی دو عورتیں۔ فعلیات، فعلون یہ جمع مؤنث ہے، زیادہ کرنے والی بہت سی عورتیں۔ تو یہ اوزان ہے اس میں تفضیل کا۔ جو بھی اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا جائے گا انہی میں سے کسی ایک کے وزن پر استعمال کیا جائے گا، جیسے افضل افعلوا کے وزن پر، اکبر افعلوا کے وزن پر، اسی طرح سے اعلیٰ، اعلیٰ یہ بھی کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے۔ تو اس میں تفضیل کے جو بھی اوزان یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، اگر کوئی دوسرا اس میں تفضیل کا وزن استعمال کیا جاتا ہے تو انہی میں سے کسی ایک کے وزن پر استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے ان حضرات کے لیے جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں تفضیل کے اوزان کیا ہے، اس میں اعلیٰ کیا ہوتا ہے، اس میں ظرف کیا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں۔ فقط والسلام۔